प्रेम शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। महाराष्ट्र की सियासत पर आपकी पकड़ रहती है। आते तो आप उत्तर प्रदेश से हैं। प्रेम शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सामना में बहुत सारे लेख भी आपकी ओर से लिखे गए थे। आज तो बहुत बड़ा दिन है। भारतीय जनता पार्टी अगर इतना प्रचंड जनादेश हासिल करती हुई दिखाई दे रही है अपने गठबंधन के साथ, तो वजह क्या है? और संजय राउत की ओर से कहा गया कि कुछ तो गड़बड़ है, क्या बोलेंगे उनके इस बयान पर आप? देखिए गड़बड़ तो बहुत जबरदस्त है संजय राउत जी। गड़बड़ है कि आप हिंदुत्व छोड़कर भाग गए। गड़बड़ है कि आपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दगा दिया। गड़बड़ ये है कि आप जो है औरंगजेब को अपना आराध्य मान लिए। गड़बड़ तो ये है कि आपने जो है दगाबाजी को अपना सिद्धांत बना लिया था। गड़बड़ तो ये है कि शरद पवार आपके नेता बन गए थे। गड़बड़ तो ये है कि आपने शिवसेना को सोनिया सेना बना दिया था। गड़बड़ तो है श्रीमान संजय राउत, और इस गड़बड़ी का परिणाम ही आपको महाराष्ट्र की जनता ने प्रचंड जनादेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को देकर किया है। जिस तरह से चित्रा जी आप भी महाराष्ट्र की जमीन पर थी, लगातार आप जो है रिपोर्टिंग कर रही थी और आप विविध कार्यक्रमों की एंकरिंग कर रही थी। आपने देखा कि किस तरह से महाराष्ट्र को विकसित किया गया। 1972 से जो कोस्टल रोड का काम पेंडिंग पड़ा था, उसको साकार होते हुए मुंबई की जनता ने देखा। नावा शेवा ट्रांसलिंक 1964, यानी जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे उस समय की योजना साकार कब होती है? नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में साकार होती है। जिस तरह से किसानों को जो है सोयाबीन का बारंबार मुद्दा उठा रहे थे, सोयाबीन के किसानों को भावांतर का लाभ दिया गया। उनकी 17% नमी के साथ भी उनकी सोयाबीन की खरीद की गई। किसानों को 12,000 रुपए जो है प्रधानमंत्री, 6,000 प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना और 6,000 जो है यकीनन किसानों का एक बड़ा मुद्दा था 2024 के लोकसभा चुनाव में, जिसकी वजह से आप लोगों को कम सीटें वहां पर देखनी पड़ गई थी। लेकिन अभी देखिए, संजय राउत के बयान पर एक और प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाहूंगी। उनका ये कहना है 2 दिन पहले अडानी के खिलाफ वारंट निकला है, उसमें बीजेपी की पोल खुल गई है। सबका ध्यान बटाने के लिए बीजेपी की ओर से इस तरह की स्थिति महाराष्ट्र में पैदा की गई है। जनता पर भरोसा है, लेकिन आप लोगों पर वो अविश्वास व्यक्त करते हुए कि कैसे हो सकता है बीजेपी 122 जीते, शिवसेना शिंदे 57 के आसपास आ जाए और एनसीपी अजित पवार 37 सीटों पर आ जाए। ये सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, पोल तो श्रीमान संजय राउत आपकी, पोल तो श्रीमान उद्धव ठाकरे की, पोल तो श्रीमान शरद पवार की, और पोल तो सोनिया सेना की खुली है। महाराष्ट्र की जनता ने बता दिया है कि असली शिवसेना कौन है। महाराष्ट्र की जनता ने बता दिया कि असली एनसीपी कौन है। महाराष्ट्र की जनता ने बता दिया कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व पर उनको अनंत और अखंड विश्वास है। और यही परिणाम दिखाई दे रहा है। आपके पैरों तले जमीन सरक गई है।